डिप्टी कलेक्ट्री कहानी के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे कि पुत्र नारायण के पढ़ाई में दत्तचित्त देख करके शकलदीप बाबू अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे और वातावरण बिल्कुल सहज हो गया था। इसी संदर्भ में आगे हम देखें तो देखिए कि जो महत्वाकांक्षाएं हैं इस कहानी में जो मध्यम वर्ग से जुड़ी हुई है कि शकलदीप बाबू और उनके परिवार की जो संपूर्ण आशाएं थी वो पुत्र नारायण के डिप्टी कलेक्ट्री बनने तक की जो है प्रक्रिया से जो है जुड़ी थी कि भाई वो इस पद को पा जाएगा और उनके घर के जो दिन थे वो संवर जाएंगे। आगे देखिए कि इस संदर्भ में खाने पीने का ध्यान रखा जाने लगा। उसकी पुत्र नारायण की जो है देखभाल, खाना पीना, ध्यान सब कुछ रखा जाने लगा अन्य बच्चों की अपेक्षा। डिप्टी कलेक्ट्री की परीक्षा जो है इलाहाबाद में होने वाली थी और वहाँ रवाना होने के दिन आ गए, मतलब परीक्षा देने के लिए। और इसी बीच नारायण ने इतना अधिक परिश्रम किया कि सभी आश्चर्यचकित थे कि बहुत मेहनत की और निश्चित रूप से उनको लग रहा था कि भाई अब परिणाम सही आएगा और निश्चित रूप से सफलता उनके कदम चूमेगी। वह 18-19 घंटे पढ़ता, उसकी पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने पाती, बस उसे पढ़ना था। कमरा साफ मिलता, बिछोना बिछा मिलता, दोनों जून गांव के शुद्ध घी के साथ दाल भात रोटी तरकारी जो थी मिलती। शरीर की शक्ति और दिमाग की ताजगी को बनाए रखने के लिए नाश्ते में सवेरे हलवा, दूध और शाम को मेवा या फल। मतलब इतना अधिक ध्यान परिवार के सदस्यों के द्वारा, पिता के द्वारा, माता के द्वारा रखा जाने लगा। और तो लड़की की तबीयत न उठे इसलिए सिगरेट की भी समुचित व्यवस्था, देखिए आप, जिसके खिलाफ थे धूम्रपान के, उसी की व्यवस्था वो अपने पुत्र के लिए करने लगे। एक बड़ी विचित्र सी बात थी। और तो और जब सिगरेट के पैकेट खत्म होते तो जमुना उनके पास 4-5 पैकेट और रखाती, मतलब कि भाई किसी भी प्रकार से वो डिप्टी कलेक्ट्री की परीक्षा पास कर ले। जिस दिन नारायण बाबू को इलाहाबाद परीक्षा के लिए जाना था, शकलदीप बाबू की उस दिन छुट्टी थी और वो सवेरे घूमने निकल गए और कुछ देर कंपनी गार्डन में घूमते रहे। वहाँ तबीयत न लगी तो नदी के किनारे पहुँच गए, वहाँ भी मन न लगा तो अपने परम मित्र कैलाश बिहारी मुख्तियार के यहाँ चले गए। बहुत देर गपशप करते रहे और गाड़ी का समय निकट आया तो जल्दी जल्दी घर आ गए। भाई पुत्र को आज जाना था। गाड़ी 9 बजे खुलती थी। जमुना और नारायण की पत्नी निर्मला ने सवेरे उठकर जल्दी जल्दी खाना बना लिया और शकलदीप बाबू जो है उनको छोड़ने के लिए स्टेशन रवाना हो गए थे। गाड़ी नहीं आई थी। नारायण प्लेटफार्म पर उन मित्रों से बातें करता रहा। शकलदीप बाबू अलग खड़े इधर उधर देखते रहे जैसे नारायण से उनका कोई परिचय ना हो। और जब गाड़ी आई, नारायण अपने पिता मित्रों के सहयोग से गाड़ी में पूरे सामान के साथ में चढ़ गया तो शकलदीप बाबू वहाँ धीरे से खसक लिए और व्हीलर के बुक स्टॉल पर जा कर के खड़े हो गए। कहिए मुख्तार साहब, आज कैसे आना हुआ? बुक स्टॉल वाले ने उनसे पूछा। उन्होंने देखिए क्या जवाब दिया। लड़का इलाहाबाद जा रहा है डिप्टी कलेक्ट्री का इम्तिहान देने, शाम तक पहुंच जाएगा। ड्योढ़े दर्जे के पास जो डिब्बा है ना उसी में है। नीचे जो 4-5 लड़के खड़े हैं वे उसके मित्र हैं। सोचा भाई हम लोग बूढ़े ठहरे, लड़के इम्तिहान की बात करे होंगे, क्या समझेंगे, इधर चला आया। इस प्रकार की वो बातें करते हुए समय वहाँ पर व्यतीत कर रहे थे स्टेशन पर। अब देखिए कि आगे का क्या होता है। थोड़ी देर तक खड़े रहे, इसके बाद में घड़ी में समय देखा, कुछ देर तार घर के बाहर तार बाबू को खट्टर पट्टर करते हुए निहारा और फिर वहाँ हटकर रेलगाड़ियों के आने वाले टाइम टेबल को पढ़ने लगे। अब नारायण जो है गाड़ी में बैठ चुका था, गाड़ी खुलने वाली थी, मतलब रवाना होने वाली थी। अचानक शकलदीप बाबू का दाहिना हाथ अपने कोट की जेब में गया और जेब में से कोई चीज़ लगभग बाहर ली और आगे बढ़े, लेकिन फिर ना मालूम क्या सोचकर रुक गए। उनका चेहरा कुछ तमाशा गया। जल्दीबाजी में वो इधर उधर देखने लगे। गाड़ी सीटी देकर खुल गई। शकलदीप बाबू चौंक पड़े और जेब से वह चीज़ निकाल कर मुट्ठी बांध ली और नारायण को देने के लिए दौड़ पड़े। मतलब कुछ चीज़ भूल गए थे जो वो अपने पुत्र नारायण जो बैठे थे गाड़ी में उसके देने के लिए दौड़ पड़े। वह दुर्बल तथा बूढ़े आदमी थे, इसलिए उनमें तेज क्या दौड़ा जाता। पैरों में फुर्ती लाने के लिए हाथों को इस तरह भांज रहे थे जैसे कोई रोगी मरे लड़का अपने साथियों के बीच खेल कूद के दौरान कोई हल्की फुल्की शरारत करने के बाद तेज दौड़ने के लिए गर्दन को झुकाकर हाथों को चक्कर की भांति घुमाता है। मतलब देखिए कि गाड़ी आगे चल रही थी और बुजुर्ग जो है शकलदीप बाबू अपने पुत्र को वो सामान देने के लिए भाग रहे थे बराबर गाड़ी के साथ में।
उनके पैर थप-थप की आवाज़ के साथ प्लेटफार्म पर गिर रहे थे। उनकी हरकतों का उनके मुख पर कोई विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। बस यही मालूम होता कि वो कुछ परेशान हैं। प्लेटफार्म पर एकत्रित लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। कुछ लोगों ने मौज मारकर जोर से लड़खड़ाया, कुछ किलकारियाँ मारी, मतलब कि भाई परेशान हो जाएंगे, कैसे भाग रहे हैं गाड़ी के साथ, गाड़ी के साथ दौड़ नहीं पाएंगे, कोई दुर्घटना हो सकती है। लेकिन वो भागते रहे और उनके हाथ में एक पुड़िया का प्रसाद जैसा उन्होंने दे दिया कि बेटा इसे श्रद्धा के साथ खा लेना, भगवान शंकर का प्रसाद है। पुड़िया में क्या था देखिए कि कुछ बताशे थे और जो उन्होंने शिव जी को चढ़ाए थे और जिसे पता नहीं नारायण को देना भूल गए थे। लेकिन देखिए उनका विश्वास कि शायद इस प्रसाद से उसकी जो है नौका पार हो जाएगी और इस वर्ष वो जो है निश्चित रूप से डिप्टी कलेक्टर में पास होंगे। परीक्षा समाप्त हो गई, पर्चे अच्छे हुए थे और घर वालों को साफ साफ कह दिया था कि बेईमानी ना हुई तो वो अब इंटरव्यू में अवश्य बुलाए जाएंगे। घर वालों की बात दूसरी थी, लेकिन जब मोहल्ले और बाहर के लोगों ने ये बात सुनी तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। लोग व्यंग में कहने लगे, हर साल तो यही कहते बब्बू, वो कोई दूसरे होते हैं जो इंटरव्यू में बुलाए जाते हैं। मतलब हर साल का यही किस्सा था कि वो हमेशा यही कहते थे। लेकिन उनके पिता ने कहा कि भाई इस बार तो इसने बहुत मेहनत की है, लेकिन परिणाम जो होगा वो देखा जाएगा। ये समाचार बिजली की तरह फैल गया पूरे शहर में कि इस साल बहुत साल बाद इस शहर से कोई लड़का डिप्टी कलेक्टर के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। लोगों का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मतलब पास तो हो गए थे वो रिटर्न टेस्ट में और उनको सायंकाल कचहरी से आने पर शकलदीप बाबू सीधे आंगन में जा खड़े हुए और जोर से ठठाकर हंस पड़े, कपड़े उतारने लगे। शकलदीप बाबू ने कोट को खूंटी पर टांगते हुए लपक कर अपनी पत्नी जमुना से कहा, अब करो ना राज, हमेशा शोर मचाई रहती थी, यह नहीं है वह नहीं है, मामूली सी बात पर बब्बा इंटरव्यू में नहीं बुलाया, आया ही समझो, जब आ जाए तभी ना। जमुना ने कंजूसी से मुस्कुराते हुए कहा कि भाई अभी तो इंटरव्यू है, अभी एक पायदान और बाकी है परीक्षा का। शकलदीप बाबू थोड़ा हंसते हुए बोले, तुम्हें अब भी संदेह? लो मैं कहता हूँ बबुआ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, नहीं आए तो मैं कुछ मूछ मुड़वा दूंगा। और कहे ना कहे मैं तो इस बात को पहले से ही जानता हूँ। अरे मैं ही क्यों, सारा शहर यही कहता है। अंबिका बाबू वकील मुझे बधाई देते बोले, इंटरव्यू में बुलाए जाने का मतलब है अगर इंटरव्यू थोड़ा अच्छा भी हो तो चुनाव निश्चित है। मतलब उनको बहुत उम्मीद उस साक्षात्कार से बन गई थी पुत्र नारायण के जो इंटरव्यू में बुलाए जाने पर। मेरी नाक में दम था, जो सुनता बधाई देने चला आता। मोहल्ले के लड़के मुझे भी आकर बधाई दे गए। जानकी, कमल, गौरी तो अभी अभी गए हैं। जमुना ने स्वप्निल आंखों से अपने पति को देखते हुए सूचना दी। इस प्रकार से सारा वातावरण एक तरह से उत्साहपूर्ण वातावरण वहाँ पर हो गया कि निश्चित रूप से अब तो डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा जो है बबुआ पास हो जाएंगे। और तो सुनो, कोई मामूली हस्ती तो, अरे तुम डिप्टी कलेक्टर की माँ हो ना जी, इतना कहकर शकलदीप बाबू ठाका मार करके हंस पड़े। अब सारे शहर में, सारे मोहल्ले में ये खबर फैल गई। नारायण 15 दिन बाद इंटरव्यू देने गया और उसने इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा किया। जब वह घर आया तो उसके हृदय में अत्यधिक उत्साह था, मतलब उसको आशा थी। और उसने बताया कि जहां लड़कों का 15-20 मिनट का इंटरव्यू, उसके पूरे 50 मिनट का इंटरव्यू होता रहा और सभी प्रश्नों के उसने जो है संतोषजनक जवाब दिए। और तो अब ये सभी ने मान लिया कि नारायण का लिया जाना मतलब निश्चित रूप से वो डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा में पास होगा। दूसरे दिन कचहरी में फिर वकीलों और मुख्तारों ने शकलदीप बाबू को बधाई दी और विश्वास प्रकट किया कि नारायण अवश्य चुन लिए जाएंगे। शकलदीप बाबू मुस्कुराकर धन्यवाद देते और लगे नारायण के व्यक्तिगत जीवन को 1-2 बातें और भी सुना देते। अंत में सिर को आगे बढ़ाकर पुष्पसाकर दिल में प्रकट करते, राज आपसे कहता हूँ, पहले मेरे मन में शंका थी, शंका क्या 16 आना शंका थी, लेकिन आप सबकी दुआ से वो अब दूर हो गई। मतलब जैसे पुत्र साक्षात्कार के लिए इलाहाबाद गया तो उनको लगा कि अब तो वो बिल्कुल डिप्टी कलेक्टर बन ही गया है। तो इस कहानी में जो है मध्यम वर्गीय परिवार की जो है महत्वाकांक्षाएँ, सपनों की बुनावट है ना, और उनके साथ उतरते चढ़ते जो मनोभाव हैं, मन का जो मचा हुआ जो द्वंद्व है, और उन्हीं के साथ जो जिस प्रकार का जो परिस्थितियां हैं उसके साथ उनका जो है मनस्थितियां, उसमें परिवर्तन, सब कुछ का यहाँ पर चित्रण अमरकांत ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ में इस कहानी के अंदर किया है।